और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, राहुल गांधी ने भारत के लोकतंत्र की तुलना सद्दाम हुसैन और कर्नल गद्दाफी के तानाशाह शासन से की है। एक इंटरव्यू में राहुल गांधी ने भारत को इराक और लीबिया जैसा बताया है। उन्होंने कहा कि चुनाव सिर्फ ये नहीं कि लोग गए और ईवीएम का बटन दबा दिया। सद्दाम और गद्दाफी भी चुनाव करवाते थे, तब लोग वोट तो डालते थे, लेकिन सच में वो अपना मत नहीं देते थे, क्योंकि उनके हितों को बचाने वाली कोई संस्था नहीं थी। राहुल के अनुसार भारत को यह खोजना चाहिए कि देश में हालात इससे भी नीचे तो नहीं चले गए। मुझे लगता है कि लगातार पराजय ने उनकी बुद्धि और विवेक पर भी प्रभाव डाला है। हताश होकर वो ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं कि उनके सोचने और समझने की क्षमता समाप्त होती जा रही है। वो क्या बोल रहे हैं अब ये भी उन्हें समझ में नहीं आ रहा। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं वो स्वस्थ और प्रसन्न रहें। तो इस तरह की बातों पर कौन भरोसा करेगा। तो शिवराज सिंह चौहान को आप देख रहे थे और उन्होंने प्रतिक्रिया दी जो राहुल गांधी ने जिस तरह से तुलना की है सद्दाम हुसैन और कर्नल गद्दाफी के तानाशाह शासन से। उन्होंने भारत के लोकतंत्र की तुलना की है। एक इंटरव्यू में राहुल गांधी ने भारत को इराक और लीबिया जैसा बताया है। उन्होंने कहा कि चुनाव सिर्फ ये नहीं होते कि लोग गए और ईवीएम का बटन दबा दिया। सद्दाम और गद्दाफी भी चुनाव करवाते थे, तब लोग वोट तो डालते थे, लेकिन सच में वो अपना मत नहीं देते थे। ये कहना है राहुल गांधी का, क्योंकि उनके हितों को बचाने वाली कोई संस्था नहीं थी। मुख्तार अब्बास नकवी ने राहुल गांधी के इस बयान पर क्या कहा है, आइए वो आपको सुनाते हैं। देखिए, देशी गाली के टोटे ने उन्हें विदेशी गाली का लोटा बना दिया है। और जब देसी गाली की कंगाली होती है तो इसी तरह से विदेशी गालीबाजी का मवाली बन जाता है आदमी। राहुल गांधी जी के साथ वही हो रहा है। पहले देसी गालियों का जो है वो अंबार लगा दिया, अब शब्दकोशों की कमी हो गई तो उन्होंने जो है वो तमाम विदेशी अपने महापुरुषों को अपने नाम लेने शुरू कर दिए। मुझे लगता है मोदी जी को जितना अब्यूज़ करोगे जनता उतना ही कांग्रेस और उनके साथियों को रिफ्यूज़ करेगी। उनको भी मुझे लगता है कि पार्टी इजाज़त नहीं दे रही है और कुछ भी बोलते रहते हैं। पार्टी में उनके खुद क्या होता है, इसलिए राहुल गांधी की बात पे अब जवाब देना बंद कर देना चाहिए। तो क्या उनको आपातकाल याद आ रहा है? अब उनको जो याद आता है उनको पार्टी के भीतर, अब आपातकाल उनको बुढ़ापे में याद आ रहा है। इतने साल जब तक वो जवान रहे तब उनको आपातकाल याद नहीं आया, तो ये चलती बिरिया में उनको याद आ रहा है आपातकाल। तो राहुल गांधी की टिप्पणी भारत के लोकतंत्र को लेकर, और इस तरह की टिप्पणियां वो पहले भी कई बार कर चुके हैं कि देश में लोकतंत्र नहीं है, और इसको लेकर वो लगातार केंद्र सरकार को घेरते रहे हैं, मोदी सरकार को घेरते रहे हैं, और एक बार फिर से उन्होंने ये बात दोहराई है। और देखिए, इस बार जो देश के लोकतंत्र की तुलना है वो इराक और लीबिया जैसे देशों से उन्होंने कर दी है। और इसी को लेकर आपने सुना मुख्तार अब्बास नकवी जिस तरह से कह रहे थे कि शब्दकोश की कमी पड़ गई, और इसीलिए जो अंग्रेजी महापुरुष हैं उन्होंने कटाक्ष किया, तंज कसा राहुल गांधी पर। और प्रकाश जावड़ेकर ने क्या कहा है, आइए वो भी आपको सुनाते हैं। मुझे लगता है राहुल गांधी के टिप्पणी पर टिप्पणी करना ही बेकार है, क्योंकि वो कोई विचार से तो करते नहीं। वो शायद किस ग्रह पर रहते हैं पता नहीं, और इसलिए अब अपने देश के लोकतंत्र की तुलना गद्दाफी और सद्दाम हुसैन से करना, इसका लोगों का जो वोट देती है 80 करोड़ जनता, उनका यह सबसे बड़ा अपमान है, देश का अपमान है। और गद्दाफी और सद्दाम जैसा केवल 2 ही साल इस देश में हुए, 1975 से 77 इमरजेंसी के दिनों में, बाकी कुछ भी दिनों में ये नहीं हुआ है। तो आपने सुना, प्रकाश जावड़ेकर कह रहे हैं कि पता नहीं वो किस ग्रह पर रहते हैं, पता नहीं है, और इस तरह की वो जो टिप्पणियां करते हैं उस पर वो कोई टिप्पणी आगे नहीं करना चाहते। और वो जो पूरा बयान जिसको लेकर ये इतना विवाद हो रहा है, जो उन्होंने कहा है देश के लोकतंत्र के बारे में, सुनिए जरा। An election is not simply people going and pressing a button on a voting machine. An election is about narrative. An election is about institutions that make sure that the framework in the country is operating properly. Election is about a judiciary that is being fair. Election is about a debate that is taking place in parliament.
right? So you need those things for the vote to count. Saddam Hussein and Gaddafi used to have elections. They used to win them. They were actually voting. It wasn't that they weren't voting, but there was no institutional framework to protect that vote. तो राहुल गांधी ये कहना चाहते हैं कि देश की जो संस्थाएं हैं वो ठीक ढंग से काम नहीं कर रही हैं और इस तरह से लोकतंत्र पर वो हमला पहले भी कई बार कर चुके हैं। जो संस्थाएं हैं वो सरकार के इशारे पर काम करती हैं, चाहे वो चुनाव आयोग हो, उसको लेकर भी लगातार कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी सरकार पर सवाल उठाते रहे हैं। और एक बार फिर से उन्होंने देश के लोकतंत्र पर हमला किया है और उसकी तुलना की है कि यहाँ तानाशाही चल रही है। सद्दाम हुसैन का उन्होंने जिक्र किया है, गद्दाफी का उन्होंने जिक्र किया है। An election is not simply people going and pressing a button on a voting machine. An election is about narrative. An election is about institutions that make sure that the framework in the country is operating properly. Election is about a judiciary that is being fair. Election is about a debate that is taking place in parliament. Right? So you need those things for the vote to count. Saddam Hussein and Gaddafi used to have elections. They used to win them. They were actually voting. It wasn't that they weren't voting, but there was no institutional framework to protect that vote. तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि निष्पक्ष न्यायपालिका की जरूरत होती है और ऐसी संस्थाएं होनी चाहिए जो ये सुनिश्चित करें कि देश का जो फ्रेमवर्क है वो ठीक ढंग से काम कर रहा है। संसद में चर्चाएं होनी चाहिए, डिबेट होनी चाहिए, ईमानदार न्यायपालिका होनी चाहिए और जो नैरेटिव है, ये दरअसल जो चुनाव है ये पूरा नैरेटिव का भी एक खेल होता है। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लोकतंत्र है नहीं और चुनाव का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप जाइए और ईवीएम का बटन दबा दीजिए।